कौन कहता है कि आज ऑडियंस को लंबे समय तक थिएटर में बिठाए रखना इम्पॉसिबल है। देर तक बिठाए रखने लायक फिल्म भी तो आनी चाहिए ना। एक ऐसी ही धुरंधर 2 नामक पिक्चर रिलीज हुई है जिसकी लेंथ 4 घंटे की है, पर पूरी फिल्म देखने के बाद ऐसा फील हुआ कि इतनी जल्दी खत्म हो गई। मतलब समझ रहे हो ना, 4 घंटे भी कम लग रहे थे धुरंधर के सामने। फ्रॉम स्टार्ट टू एंड स्क्रीन प्ले इतना टाइट बनाया गया है कि स्क्रीन के अलावा कहीं और ध्यान जाने ही नहीं देती फिल्म। फर्स्ट पार्ट रहमान डकैत की मौत पे खत्म हुआ था, लेकिन सेकंड पार्ट की शुरुआत होती है जसकीरत के फ्लैशबैक से, और थोड़ी ही देर में जसकीरत का बीस्ट मोड ऑन हो जाता है। उसके बाद कहानी किस तरह आगे बढ़ती है और कैसे जसकीरत हमजा बन के अपने इशारों पे पूरे पाकिस्तान को नचाता है, ये जानने के लिए थिएटर जाओ और खुद देख लो। सबसे पहले बात कर लेते हैं उस चीज के बारे में जिसने पहले पार्ट से बहुत लोगों की सुलगा दी थी, ब्रूटैलिटी। तो सीधी सी बात है, इस बार आंख भी फूटेगी, गर्दन भी कटेगी, सिर भी तबले की तरह बजा दिया जाएगा और एक पैर पे भंगड़ा भी करता दिखेगा। इसीलिए ये सब देख के बिना बात फिल्म को गाली देने के बजाय फिल्म से दूरी बनाए रखे, क्योंकि फालतू की भड़ास निकालने वालों को ये दिख जाएगा कि इंडियन स्पाई इतना जंगली है। पर वो जंगली पना क्यों दिखा रहा है दुश्मनों के साथ, ये नहीं समझेंगे कुछ लोग। जसकीरत के सामने बार बार इंडिया में इतना बड़ा हमला करना है, ये स्मगल करना है, इतना सब कुछ बोला जाता है, तो अब क्या वो आरती उतारेगा ऐसे लोगों की, या फिर मौका मिलने पे चीर फाड़ के रख देगा। आदित्य धन ने बहुत डेयरिंग के साथ इतना सब कुछ दिखाया है दोनों पार्ट्स में। एक बार के लिए भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि लोग क्या बोलेंगे, पसंद करेंगे या नहीं। वो बस ये दिखाना चाहते थे इस फिल्म के जरिए कि हिंदुस्तान की तरफ कोई आंख उठा के भी देखेगा तो उसका इससे भी बुरा हाल हो सकता है। सैल्यूट है आदित्य धर को। भाई बात सिर्फ एक्शन के टाइम ब्रूटैलिटी दिखाने की नहीं है, आपका दिल भर आए ऐसे मोमेंट से दिखाने में भी पीछे नहीं हटे हैं आदित्य धर। मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता, लेकिन फिल्म के अंदर रणवीर सिंह के 2 सीन्स ऐसे हैं जिसमें वो ये प्रूफ कर देता है कि उनसे पास्ट में जो गलतियां हो चुकी हैं, हम उसको लेके उन्हें जरूर ट्रोल कर सकते हैं, मगर जब बात आती है फिल्म के लिए एफर्ट्स देने की तो वो बंदा सारी लिमिट्स क्रॉस करने से भी पीछे नहीं हटता। उसे अपने काम से भी बेस्ट रिजल्ट चाहिए। यार वो सीन गोली मार के पागलों की तरह नाचते हुए चलना, जोर से ढोल बजाने के लिए बोलना, लेकिन अंदर से उसका कैरेक्टर खून के आंसू पीता हुआ नजर आ जाता है। बस अपने चेहरे पे वो सब आने नहीं देता, वरना उसका देश मुश्किल में पड़ जाएगा। आलम का कैरेक्टर पहले पार्ट में जितनी देर के लिए भी दिखा था वो उतना ज्यादा मेमोरेबल नहीं बन पाया था, कोई उसके बारे में बहुत ज्यादा बातें ही नहीं कर रहा था, लेकिन सेकंड पार्ट में उसकी बातें ना हो ऐसा नहीं हो पाएगा। आलम का हमजा से ये बोलना कि कोई मुझे याद रखे ना रखे लेकिन तू जरूर रखना, भाई साहब सब कुछ खत्म सा हो जाता है उस एक सीन के साथ। फिल्म का एक एक सीन देखते टाइम खून खोलने लगता है जब ये समझ आने लगता है कि सिर्फ टेररिस्ट ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की सरकार इंडिया को मिटाने के पीछे पड़ी है। सब कुछ बुरा करने के बाद हमेशा उनका ये बोल के निकल जाना कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, पर एक्चुअली में इंडिया में हुए हर एक अटैक के पीछे पूरे पाकिस्तान की मिली भगत होती है। चौधरी असलम और इकबाल का सीन होने वाला है फिल्म में, इसकी खबर सबको पहले ही पता चल चुकी होगी, पिक्चर लीक हुई थी। तो इकबाल चौधरी असलम से 26/11 वाली बात करता है एंड चौधरी असलम को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैसा मैंने कहा पूरा पाकिस्तान मिला होता है इंडिया पे होने वाले हर एक अटैक के पीछे। मन तो करता है बॉम्ब ब्लास्ट में तो चौधरी असलम बाद में मरेगा, उससे पहले मैं ही इसकी गुद्दी पकड़ के चटका दूं। ये हरामखोर किसी का भी सगा नहीं होता। पहले पार्ट में हमजा के साथ मिलकर रहमान डकैत को मरवाया, अब सेकंड पार्ट में हमजा का ही खेल खत्म करने के मूड में होता है, पर उसको पता नहीं होता जिसको वो छोटा मोटा गुंडा समझ रहा है वो उसका भी बाप है प्लान बनाने के मामले में। आर माधवन तो भाई थोड़े थोड़े टाइम के लिए स्क्रीन पर दिखते हैं, लेकिन क्या ही इम्पैक्ट छोड़ के जाते हैं, जबरदस्त। वो एक लाइन बोलते हैं जसकीरत को हम मर्द है वाली, जो बोलते हैं एकदम सच है। और आपको जहूर मिस्त्री तो याद ही होगा जब वो अजय सानियाल को बोलता है पड़ोस में ही रहते हैं, जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो, और अजय सानियाल जैसे जहूर मिस्त्री की तरफ देखता है उसके देखने का तरीका ही बता देता है कि बेटा मौका मिलते ही तेरा वो हल करूंगा कि मौत से पहले तू इंडिया के नारे लगाएगा। येलिना का रोल बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, पर जितना भी है वो बहुत अच्छा है। खासकर हमजा और येलिना का आमने सामने आके छोड़ो, अभी इस पे बात नहीं करते हैं। इकबाल को लेके तो पूरी पिक्चर में ऐसा फील होता है कि आखिर तक वेट ना करो और अभी फाड़ दो साले को। बहुत ही मजेदार सीन आता है फिल्म में जब जब इकबाल अपने बाप के सामने जाता है, उसका बाप हर बार उसे नई नई तरह की गालियां सुनाता है, एकदम गर्दा ही उड़ा देता है इकबाल का बाप। लेकिन ट्रेलर में इकबाल का दिखाया गया एक सीन मूवी में नहीं था, मतलब सीबीएफसी ने उस पर कैंची चला दी, क्या पता ओटीटी पे देखने को मिल जाए। ऐसा क्या था उस सीन में जो उसे हटाना पड़ा, लेकिन हमजा जो थपेड़ता है इकबाल को मजा ही आ जाता है। वो सब देखते टाइम अंदर से ऐसी आग निकलने लगती है कि मन बोलने लगता है साले को ऐसे मार, ये कर इसके साथ। लेकिन पूरी फिल्म का सबसे ज्यादा दिमाग घुमा देने वाला बंदा मेरे लिए था जमील जमाली। वही राकेश बेदी पूरा गेम अपनी तरफ कर देते हैं। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि जमील जमाली के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता कि वो इतना टेढ़ा कैरेक्टर भी हो सकता है। मतलब मैंने देखा और बोला
क्या? मैं तो पूरी तरह हिल गया था उसे लास्ट में देख के। जसकीरत सब कुछ खत्म करने के बाद वापस इंडिया आता है, लेकिन उसके कदम जिस तरह रुक जाते हैं, उसकी आंखें जो दर्द दिखाती हैं, वो बस यही बताने की कोशिश करती है कि अब इस रास्ते में जाना सही नहीं होगा। उसे उस रास्ते पे शायद जिंदगी भर की खुशियां मिल जाएं, पर अभी बहुत कुछ है जो पूरा करना बाकी है। थर्ड पार्ट का हिंट छोड़ा गया है लास्ट में, लेकिन जैसा मैं पहले अपने किसी एक वीडियो में तो बोल चुका हूँ कि आदित्य धर सिर्फ पैसा कमाने के लिए तो थर्ड पार्ट नहीं लाएंगे। वो फिल्म को ऐसी जगह जरूर खत्म कर सकते हैं जिससे आगे के लिए रास्ते खुले रहे, लेकिन उससे ऑडियंस को ये ना लगे कि आगे और पार्ट्स आएंगे ही, बल्कि ऑडियंस को ये लगे कि आगे और पार्ट्स आ भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि अब आदित्य धर ने अपने आप को जहाँ खड़ा कर दिया है, उसके बाद वो हल्का काम तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। ऑडियंस को उनसे इतनी ज्यादा उम्मीदें हो चुकी है कि अब धुरंधर से एक लेवल ऊपर ही देखना पसंद करेगी ऑडियंस। और आदित्य धर ने भी बोल दिया है अगर वो थर्ड पार्ट लाएंगे भी तो उन्हें कम से कम 4 साल का टाइम लगेगा। बाकी देखते हैं थर्ड पार्ट की तरफ जाते हैं या नहीं आदित्य धर। ओवरऑल इंडियन सिनेमा का स्टैंडर्ड बहुत ऊपर पहुंचा दिया है आदित्य धर ने धुरंधर से। 4 घंटे तक ऑडियंस को थिएटर में बिना बोर किए बिठाए रखना ये बिल्कुल पॉसिबल है अगर आदित्य धर जैसा विजन हो हर एक डायरेक्टर का। बाकी आप सेकंड पार्ट देख चुके हो तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा जरूर से बताना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। बाय।